हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कक्षा 11वीं में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र का पेपर बताने वाले हैं जो कि सेट बी है, ध्यान रखना है। ठीक है, सेट बी है 1109 और इसके पहले जो भी आपको बताए थे वही को वही सेम टू सेम आपके पेपर को में देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो पूर्णांक 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, तो ये निर्देश कुछ दिए जाते हैं तो इनको ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जिसमें ये दिए गए हैं विकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है निम्नलिखित में ऐसे कौन सा आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर का दिया गया है एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और सभी का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो अच्छे से रिवीजन करके जाएं सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सभी वैकल्पिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां आता है, यानी कि लास्ट वाला है, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन है ना, तो ये लास्ट वाला था। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए पूछे गए हैं रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें से 6 अंक के रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो आपको 6 के 6 आपको करना है। तो सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके आंसर भी मैं जल्दी से जल्दी आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पार्ट 2 आएगा तो इसमें फुल सॉल्यूशन के साथ आएगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से। तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, जिसमें पूछी गई है सही जोड़ी। तो इन सभी सही जोड़ी को भी ध्यान से देख लीजिए और सभी को मिला लीजिए, आप अच्छे से सभी को करना है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर 6 अंक भी आपके फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें पूछे गए हैं सत्ता। तो सभी देख लीजिए, सत्ता टोटल 7 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो 7 नंबर के आपको अच्छे से करके आना है। तो यहाँ पर आपको पहले 5 करना है, इसके बाद में यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और ये भी 7 अंक के पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से करना है। 7 अंक के पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए 7 दिए गए हैं, एक शब्द एक वाक्य में आंसर आपको लिखना है। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ सूत्र दिए गए हैं, तो सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया अर्थशास्त्र आप क्या समझते हो, सांख्यिकी क्या है। बेसिक से क्वेश्चन है, 2-2 अंक के क्वेश्चन है, 1-1 2-2 लाइन में आपको लिख देना है। ठीक है, तो अच्छे से सभी को पढ़ लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं आपकी सिबलाल की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 आता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए, और 9 का अथवा और 10वें का अथवा। तो अथवा समेत सभी प्रश्नों को आप याद कीजिए और लिख कर देखिएगा। अथवा समेत करना है, क्योंकि कोई भी सेट आए तो अथवा वाले क्वेश्चन भी आते हैं उसमें। तो ध्यान रखना है, आपको सभी के सभी क्वेश्चन करना है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है अथवा वाला, देख लीजिए 2-2 अंक की ये क्वेश्चन है। 11वां 12वां जो सभी दिख रहे हैं आपको, 6 से लेकर अभी तक ये 2-2 अंक के क्वेश्चन ही चलते आ रहे हैं। तो सभी को देखते जाइएगा ध्यान से, सभी के सभी आपको अभी से याद कर लेना है, अच्छे से लिख लिख कर देख लेना है। देखिए यहाँ पर 15वां 16वां 17 ये भी 2-2 अंक के क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आता है 3 अंक के क्वेश्चन होता है, जिसमें आंकड़े की बारंबारता बनाना है। तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन रहा। 16वें का अथवा देख लेना है। 17वें का देखिए 3 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, आंकड़ों का बारंबारता चक्र बनाना है। तो देख लेना है, इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा। तो ये अथवा दिया गया है प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका 17वें का अथवा था। 18वां देखिए 3 अंक का क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या के निहित और महत्व का स्पष्ट वर्णन करना है। तो 18वां आपका अथवा समेत कंप्लीट होता है। 19वां क्वेश्चन आता है, 19वें का अथवा भी करना है। 20वां आता है, 20वां में माध्यिक वर्ग के 4 गुण लिखना है। ठीक है, और अथवा में आपको करना है थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। इसको देखिए मानक विचलन, इसमें आपको निकालना था। क्या निकालना था, मानक विचलन। 4 अंक की है, यानी कि 4 अंक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपका ये था ना क्वेश्चन 21 का अथवा दिया गया है। तो अथवा को पहले देख लीजिए, दिया गया है। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां 23वां इसमें लास्ट होते हैं। और इस PDF को मैं जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पार्ट 2 में इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आने वाला है। इसका मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी बनाने वाला हूँ, अभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पार्ट 2 में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।